आज की कहानी है रिश्तों को समय देने की। आज की कहानी है एक औरत के अकेलेपन की। तो अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। दिल्ली जैसे बड़े से शहर में दो लोग एक छोटे से घर में अपना आशियाना बनाने में जुटे हुए थे। ये कहानी है राधा और अर्जुन की, जिनकी शादी को सिर्फ 30 ही दिन हुए हैं। राधा और अर्जुन एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों राधा हर समय उदास रहती है, क्योंकि अर्जुन रोज जब काम से लौटकर रात में 8 साढ़े 8 तक आता है, खाना खाता है और कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। वहीं राधा का सारा दिन किचन में और फिर पूरे घर की सफाई करते करते निकल जाता है और ऐसा लगभग पिछले 1 महीने से ही चल रहा था। राधा एक जवान औरत थी और उसकी सारी इच्छाएं दिल में ही मरती जा रही थी और उसकी अपने पति के साथ बात करने की, उसके साथ प्यार करने की मानो सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी। हर समय राधा उदास ही रहती थी। एक बार राधा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने मन की बात अर्जुन से कह दूं, वह जरूर समझेगा। इसलिए एक दिन राधा ने कहा, मुझे आपसे एक शिकायत है। आप रात में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। हमारी शादी अभी अभी हुई है और मेरे मन में आपके करीब आने की इच्छा होती है, लेकिन मैं जब तक कमरे में आती हूँ आप सो जाते हैं। अर्जुन ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम अब से जब तक रसोई का काम खत्म नहीं कर लोगी मैं खाना खाकर कमरे में नहीं जाऊँगा, बाहर दोस्तों के साथ टहलूँगा। जब तुम कमरे में आ जाओगी तो मैं आ जाऊँगा। अब तो ठीक है ना? ये सुनकर राधा खुश हो जाती है। अब दोनों रात को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत देर तक बात करते हैं, प्यार भी करते हैं, रोमांस भी करते हैं। लेकिन कुत्ते की दुम 12 साल मिट्टी में रखो, वो रहती तो टेढ़ी की टेढ़ी ही है। 2-3 दिन के बाद ही अर्जुन अब इतनी देर से घर आने लगा, दोस्तों के साथ इतना ज़्यादा समय बिताने लगा कि तब तक राधा इंतजार करते करते सो जाती। अर्जुन का बड़ा भाई भीम शहर में नौकरी करता था और उसे अच्छे पैसे मिलते थे। उसने अर्जुन से कहा कि वहाँ तुझे 12,000 की तनख्वाह मिलती है, यहाँ मेरे पास आ जा, यहाँ तुझे 22,000 की मिलेगी। अर्जुन ये सुनकर तुरंत अपने भाई के पास जाने का फैसला ले लेता है। समय बीतता गया। इधर राधा हर दिन फ़ोन का इंतज़ार करती थी। कभी कभी इंतज़ार करते करते रात खत्म हो जाती थी, लेकिन अर्जुन का फ़ोन नहीं आता था, इसलिए राधा सो जाती। वो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए राधा ने इंस्टा पर अपना एक अकाउंट बना लिया और अपनी सुंदर सुंदर तस्वीरें उसमें अपलोड करने लगी। इसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने राधा से दोस्ती कर ली और आधी आधी रात तक उनसे बातें करती या मोबाइल पर चैटिंग करती, जिसके बाद फ़ोन का इंतज़ार ना राधा को रहता और ना ही अर्जुन को। लगभग 3 महीने बीत गए। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त के साथ बाहर गया होता है। उसकी अपने एक पुराने दोस्त पर नज़र पड़ती है। वह मोबाइल पर किसी के साथ चैटिंग कर रहा है और बहुत मुस्कुरा रहा है। उसको देखकर अर्जुन ने कहा, अरे भाई, कितने दिनों के बाद मिला हूँ तुमसे, अब तो मोबाइल बंद कर दो, बीवी से बात कर रहे हो क्या? दोस्त ने कहा, नहीं यार, बीवी से कौन बात करता है, बीवी तो घर में है, घर जाकर बात करूँगा। मैं तो अपनी किसी सहेली से बात कर रहा हूँ, किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। बहुत सुंदर लड़की पटाई है मैंने इंस्टाग्राम पर। तभी अर्जुन कहता है, अच्छा सुंदर लड़की, जरा हमें भी दिखाओ। अर्जुन जैसे ही अपने मित्र के मोबाइल की तरफ देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी मोबाइल में तो राधा की कई तस्वीरें थी। वह चुपचाप रह जाता है और पूछता है, तुम इस औरत को कैसे जानते हो? वह कहता है, जानने की क्या बात है, इंस्टाग्राम पर कई औरतें मिलती हैं और हमें क्या है, रात बितानी है, किसी के साथ भी बीत जाए। अर्जुन इस बात पर बिना कुछ कहे सुबह सुबह की पहली बस पकड़ता है और अपने घर चला जाता है। राधा उससे मिलकर चाय बनाने चली जाती है। वहाँ जाकर सबसे पहले अर्जुन राधा का मोबाइल उठाता है और राधा को आवाज़ देता है कि तुम्हारे मोबाइल का पैटर्न क्या है? वो कहती है कि आपसे नहीं खुलेगा, मैं आकर खोल दूंगी। अर्जुन जिद करने लगता है और मोबाइल को राधा के पास लेकर जाता है। अभी मोबाइल खोल कर दो, मुझे कुछ काम है। मजबूर होकर उसे मोबाइल का पैटर्न खोलना ही पड़ता है। पैटर्न खोलने के बाद क्या था, अर्जुन सब कुछ साफ साफ देख लेता है और गुस्से में मोबाइल तोड़ देता है, जिसके बाद दोनों में खूब बहस होती है। उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। 1 घंटे के बाद राधा अपने मायके फ़ोन करती है और उसके पिताजी को बुलाती है। पिताजी दरवाजे पर कदम भी नहीं रखते और राधा बैग लेकर उनके साथ चली जाती है। 3 दिन बीत जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को कॉल तक नहीं किया। अर्जुन का गुस्सा ठंडा हो जाता है
वो मन में सोचने लगता है कि आखिर इन सब में सिर्फ राधा की तो गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। राधा मेरे लिए तरसती थी, वो एक जवान लड़की थी, अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और मैं उससे इस तरह से किनारा कर बैठा जैसे हमारे न जाने कितने बड़े बच्चे हो गए हों। आधी गलती तो मेरी भी है जो मैंने राधा की चाह पूरी नहीं की। ये सोचने के बाद अर्जुन एक मोबाइल खरीदकर राधा को लेने उसके मायके पहुंच जाता है, उसे मोबाइल देता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दोनों एक कमरे में जाते हैं तो अर्जुन अपनी सारी बातों पर माफ़ी मांगता है और कहता है क्या अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। राधा ये सुनकर रोते हुए अर्जुन के गले से लिपट जाती है और कहती है मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। थोड़े समय के लिए मैं बहक गई थी, लेकिन क्या करूं, मेरी भी कुछ इच्छा है। मैं भी एक जवान लड़की हूं। आपके पास 24 घंटे में से मेरे लिए 1 मिनट का समय भी नहीं था, इसलिए मेरे लिए ये शादी ही बेईमानी हो गई थी। लेकिन अब आप लौट आए हो तो मेरा लौटना तो बनता है। ये कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और राधा और अर्जुन दोनों रोने लगते हैं। तो दोस्तों, पति और पत्नी के रिश्ते को निभाने की सारी जिम्मेदारी पत्नी पर नहीं होती। यह रिश्ता 2 लोगों के बीच का होता है, तो इसे निभाएंगे भी 2 लोग। और अगर 2 लोग ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाएं तो इस रिश्ते के बीच कोई भी तीसरा नहीं आ सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।